हम लोग राजनीति में इसलिए आए हैं क्योंकि हम पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? व्यवस्था परिवर्तन का क्या मतलब है? किस तरह का भारत चाहते हैं हम लोग किस तरह का भारत चाहते हैं, ये हमारे संविधान के प्रीएम्बल में लिखा है। भारत कैसा होना चाहिए, जिसमें सब बराबर हों, जिसमें सबको न्याय मिले, वो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आज 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, क्या ऐसा भारत मिला हम लोगों को? बिल्कुल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस सपने को पूरा करने के लिए जिस तरह का ढांचा हम लोगों ने अपनाया, जो सिस्टम हम लोगों ने अपनाए, जो व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई, वो व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। जिस ढांचे को हम लोगों ने आज़ादी के वक्त लागू किया, वो एग्जैक्टली वही ढांचा था जिसको अंग्रेज छोड़ के गए थे। हमने सपना तो एक आज़ाद भारत का लिया, लेकिन ढांचा वही रखा, कानून सारे वही रखे जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। अंग्रेजों के ज़माने में सारा का सारा ढांचा अंग्रेजों के प्रति जवाबदेह था, अंग्रेजों की रानी के प्रति जवाबदेह था, लंदन के प्रति जवाबदेह था। और अब आज़ादी के बाद ये सारा का सारा ढांचा नेताओं के प्रति जवाबदेह है। तो पूरी की पूरी जवाबदेही ऊपर की तरफ है, जनता के प्रति ये सिस्टम जवाबदेही नहीं। इसको बदलना है। इस पूरे सिस्टम की जवाबदेही जनता के प्रति लेके आना। कैसे? इस पूरे ढांचे के 3 हिस्से हैं। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, हमारे गांव के अंदर सरकारी पैसा कैसे खर्च होना चाहिए, ये जनता की चलती नहीं है। दिल्ली में तय होता है कि हमारे गांव में नलका लगेगा, कि घर बनेगा, कि राशन मिलेगा, कि इंदिरा आवास योजना होगी, कि एनआरईजी होगा। ये दिल्ली से तय होकर चल रहा है, या भोपाल में तय होता है, या लखनऊ में, स्टेट की राजधानी में तय होता है। जनता की तो चलती नहीं है। पैसा हमारा है और हमसे पूछते ही नहीं। तो हमारा ये कहना है कि गाँव की जनता, उस गांव के रहने वाले लोग, उसको ग्राम सभा कहते हैं, पंचायत नहीं। पंचायत से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, पंचायत भ्रष्ट हो गई है। पंचायत का मतलब सरपंच, पंचायत का मतलब चुने हुए लोग नहीं। पूरे गांव की ग्राम सभा वो बैठ के तय करे कि हमारे गांव में आने वाला सरकारी पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा। शहरों के अंदर हर म्युनिसिपल वार्ड को छोटे छोटे मोहल्लों में बांटा जाए। मोहल्ले की जनता बैठ के तय करे कि हमारे मोहल्ले में आने वाला सरकारी पैसा कहाँ खर्च होगा। जैसे हम देखते हैं कि एक ही फुटपाथ बार बार टूट टूट के बनता रहता है। हम कहते हैं जी फलानी वो स्ट्रीट लाइट है, वो बल्ब चेंज कर दो, वो जल नहीं रही है। वो नहीं करेंगे, कहेंगे पैसा नहीं है। हम कहते हैं जी मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, ये पाइपलाइन बदल दो, पाइपलाइन नहीं बदलेंगे, कहेंगे पैसा नहीं है। लेकिन मेरे घर के सामने का फुटपाथ 10 बार तोड़ तोड़ के बनाते रहते। तो जनता को तय करना चाहिए कि भाई हमारे इलाके में सरकारी पैसा जो आ रहा है वो कहाँ खर्च होगा, वो वहाँ की जनता तय करेगी। हमारे इलाके में कितने सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरत है, ये जनता तय करेगी। जैसे हमारे इलाके में सरकारी स्कूल है, गांव का सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं, 10 टीचर्स की कमी है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हमें एजुकेशन मिनिस्टर को कहना पड़ता है, एजुकेशन मिनिस्टर को लिखना पड़ता है, और वो रिश्वत लेता है। जब भी वो टीचर की अपॉइंटमेंट होती है, 10,000 टीचर्स की एक साथ अपॉइंटमेंट होती है, और वो पैसे खाते हैं, पैसे खा के टीचर्स की अपॉइंटमेंट। तो वहाँ की जनता आपस में बैठ के क्यों नहीं तय कर सकती मोहल्ला सभा में या ग्राम सभा में कि भाई हमें टीचर चाहिए, 10 टीचर चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर। तो वो आपस में बैठ के टीचर्स की अपॉइंट, एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट कर देगी आपस में, ग्राम सभा के लोग बैठ के, मोहल्ला सभा के लोग बैठ के टीचर्स की अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो हमारे टीचर अगर ठीक से नहीं पढ़ाएगा तो हमारे सब लोग बैठ के उसको, टीचर को समन करेंगे, उसको पूछेंगे भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे। अगर हमारे इलाके में सरकारी अस्पताल है, उसका डॉक्टर काम नहीं कर रहा, जूनियर इंजीनियर है, वो अगर रिश्वत ले रहा है, अगर हमारे इलाके का सफाई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हम उसको बुलाएंगे अपनी ग्राम सभा में, उससे पूछेंगे क्यों नहीं काम कर रहा, उसको ठीक करेंगे, और नहीं तो उसकी तनख्वाह काट देंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे। जनता को पावर होनी चाहिए अपने गांव के और अपने मोहल्ले के निर्णय लेने का। लेकिन जो बड़े निर्णय, मान लीजिए एक स्टेट हाईवे बनना है, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। तो जो निर्णय गांव में नहीं लिए जा सकते, वो निर्णय स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तय करने पड़ेंगे, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, करेंसी है, बैंकिंग सिस्टम है, ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी।
लेकिन अधिकांश निर्णय जो कि हमारी डे टू डे ज़िंदगी से रिलेटेड है वो मेरे गांव और मेरे मोहल्ले में तय होनी चाहिए। तो ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव। दूसरा है लेजिस्लेचर। आज सरकार कानून बनाती है और हमसे पूछती नहीं है, अपने आप ये एमपी और एमएलए बैठ के कानून बना देते हैं। हम कहते हैं जन लोकपाल पारित करो, 70 से 80% जनता कह रही है जन लोकपाल पारित करो। कितने सर्वे हुए इस देश के अंदर, रेफरेंडम हुए इस देश के अंदर, टीवी चैनल वालों ने सर्वे किए, हर सर्वे में निकल के आया कि 80% से ज़्यादा जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास करो। 40 साल हो गए इन लोगों को, 40 साल में इन्होंने जन लोकपाल पास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये खुद जेल जाएंगे। लेकिन जब इनको अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है तो 15 मिनट में, 15 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट के अंदर ये सारा संसद कहता है हाँ सब अपनी अपनी तनख्वाह बढ़ा लो। तो हमारा ये कहना है कि संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर जो कानून बनेंगे उसमें जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसको कहते हैं रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जनतंत्र हैं, जितने भी जनतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेसीज हैं, 5 देशों को छोड़ के बाकी सारे देशों के अंदर रेफरेंडम और इनिशिएटिव है। और उन 5 देशों में भारत एक अभागा देश है। क्या होता है ये रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव? रेफरेंडम का मतलब कि अगर सरकार कोई कानून पास करे तो जनता मिलके उसको कह सकती है सरकार को कि इस कानून में ये अमेंडमेंट करो, ये हटाओ, ये चेंज करो या इस कानून को खत्म करो। सरकार को रेफरेंडम करवाना पड़ेगा। या अगर जनता कहती है ये नया कानून पास करो तो जनता सुझाव दे सकती है सरकार को, और अगर जनता एक मेजॉरिटी से पास करती है तो सरकार को और संसद को वो कानून पास करना पड़ेगा। इसको रेफरेंडम और इनिशिएटिव तो सीधे जनता तय करती है। जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर अगर 50,000 लोग एक कागज पे लिख के कहें तो सरकार को कानून संसद के अंदर रखना पड़ता है, और अगर 1 लाख लोग एक कागज पे लिख के कहें तो सरकार को संविधान भी बदलना पड़ता है। तो स्विट्जरलैंड के लोग सीधे कानून बना सकते हैं, अपने संविधान को भी बदल सकते हैं। हमारे देश के अंदर 50,000 लोग अगर एक कागज को लिख के सरकार को देंगे तो सरकार ये चिट्ठी भी नहीं लिखेगी कि आपकी चिट्ठी आएगी, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलने वाला। ये हमारा जनतंत्र है। तो हम चाहते हैं कि लेजिस्लेचर पे, विधायिका पे, कानून बनाने की प्रक्रिया के ऊपर सीधे सीधे जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और तीसरा न्यायपालिका। ये पूरी की पूरी न्यायपालिका हमने अंग्रेजों से ली है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर आज एक एक वकील के 1.5 लाख रुपए एक हेयरिंग के, एक पेशी के मिलता है। क्या मैं और आप 1.5 लाख रुपए दे के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? एक गरीब आदमी जा सकता है? पिछले 65 साल के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर एक भी गरीब आदमी गया था? एक भी गरीब आदमी ने केस फाइल किया? नहीं किया। हम जा ही नहीं सकते। कोई वकील ऐसा मिल जाए जो कहे जी मैं आपका केस फ्री में कर दूंगा, तब तो जा सकते हैं, फ्री में जा सकते हैं। तो क्या इस देश के अंदर न्याय भीख में मिलता है, दान में मिलता है? क्या ये न्याय मेरा अधिकार है संविधान के अंदर, या मुझे भीख मांगनी पड़ेगी किसी वकील के पास? ये न्यायपालिका हमें मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल अंबानी बंधुओं के झगड़े मिटाने की पंचायत बन गई है, बिड़ला की प्रॉपर्टी सेटल करने की पंचायत बन गई है। बिड़ला की परिवार में झगड़ा हो गया तो वो सारे सुप्रीम कोर्ट बैठ के उनके पंचायत बिठाता है उसकी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा हाई कोर्ट नहीं है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो कि एक गरीब आदमी के घर के सामने, एट हिज डोर स्टेप्स, न्याय जो है वो बिल्कुल फ्री में होना चाहिए और मुझे इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए, जल्दी अवेलेबल होना चाहिए। ऐसी न्याय व्यवस्था हम लोगों को इस देश के अंदर लागू करनी पड़ेगी। तो ये हमारा इस देश के लिए स्वराज, इसको हम स्वराज कहते हैं, जो गांधी जी कहते थे, सीधे जनता का राज। गांधी जी कहते थे कि ये देश जो है वो 6 लाख गांवों का फेडरेशन होगा और हर गांव अपने आप में गणतंत्र होगा। इतनी पावर होगी गांव के लोगों के पास कि वो अपने फैसले खुद लेंगे। वो दिल्ली से नहीं चलेंगे, वो भोपाल से, लखनऊ से नहीं चलेंगे, वो गांव वाले खुद। सो एवरी विलेज विल बी अ रिपब्लिक अनटू इटसेल्फ एंड इंडिया वुड बी अ फेडरेशन ऑफ 6 लाख विलेजेस। ये गांधी जी कहते थे। ये सपना हम लोगों को पूरा करना है।